हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे क्लास 12th में चैप्टर 9 की लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं और आपने उनके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट सम देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से अगर हम कॉफिशेंट्स कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या है 2 और q की वैल्यू क्या है साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटीग्रेशन 2 dx। यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x और e की पावर 2x, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे q की, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की प्लस c। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा और सॉल्यूशन में क्या बचा है, इस टर्म का इंटीग्रेशन। एक बार हम इसको i मान लेते हैं। ये दो x के फंक्शन है, u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमें यूज करना पड़ेगा। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। यहाँ पे जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन में ऐसे टर्म आई कि दो फंक्शन है, तो हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन कैसे होगा। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का यूज़ किया, इसको सिंप्लीफाई किया। दोबारा हमारे पास ऐसी ही टर्म आई कि हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ा। ये सिंप्लीफाई करने पे आया माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस में 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन एक्स dx। ध्यान से देखें तो ये वही i की वैल्यू है जिसको हम इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, आई की टर्म को एक साथ ले लें, माइनस का 4i यहाँ आएगा, तो एक आई और है, कितना बन गया 5i। हमें तो i की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में। ये आ गया हमारे पास i इंटीग्रेशन जो हम सोल्व कर रहे थे। यहाँ जैसे ही हम पुट करेंगे हमें हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दी है और सिंप्लीफिकेशन में क्या किया है, e की पावर 2x मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में तो इससे कट जाएगा, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो ये ऊपर लिख दिया है। 5 और बचा है, 5 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई। ये तो बस सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सिंपली हमने वैसे ही किया, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, p की वैल्यू निकाली, q की वैल्यू देखी और फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। जो हमारा सोल्यूशन निकालने का तरीका है कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, हल्की सी सिंप्लीफिकेशन और हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाना है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, p की वैल्यू क्या आ रही है 3, q की वैल्यू क्या आ रही है e की पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या आया e की पावर 3x। जब हमारे पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सबकी वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो इंटीग्रेशन में सिर्फ e की पावर x बचा और हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। e की पावर 3x मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगी तो डिवाइड में, यहाँ जाएगी डिवाइड में और ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कंपेरिजन करते हैं, p की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई एक्स और q की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा ले, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x और इसको हम क्या लिख सकते हैं x। x आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए बेटा आगे का सॉल्यूशन पार्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके थे x, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन
क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा एक्स क्यूब का, वो क्या होता है एक्स की पावर 4/4। हमें सॉल्यूशन निकालना था, यहाँ से हम एक्स को हटा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल इसी है। क्वेश्चन नंबर 4, dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अगेन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, p की वैल्यू क्या आई है सीकेंट x और q की वैल्यू क्या आई है टेंजेंट x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, सीकेंट x का इंटीग्रेशन log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x इस फॉर्म में होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। ये आ गया हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके थे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स की मल्टीप्लाई हुई है, टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लाई हुई है टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। अब इजी है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा सीकेंट एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा टेंजेंट एक्स और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस सी। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो चुका है और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सेम, नो चेंज तरीके में, बस कैलकुलेशन में आपने ध्यान में रखना है कि कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो मल्टीप्लाई थी, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, अलग अलग इंटीग्रेशन किया। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, इसका नहीं पता है, बट इसका एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है और 1 का भी इंटीग्रेशन पता है। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं टेंजेंट एक्स और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, p की वैल्यू क्या आएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स और q की वैल्यू क्या आएगी टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट एक्स। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन निकालें, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आ जाना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पुट कर लेते हैं टेंजेंट एक्स को t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया dt। ये सारा हमारा t में कन्वर्ट हुआ तो क्या बना t इंटू ई की पावर t। यहाँ पे हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, वैल्यू रिप्लेस की, तो ये आ गया हमारे पास i की वैल्यू, इक्वेशन 1 में हमने i की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो ये सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन और करी है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगी तो टर्म डिवाइड में, बस ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। मेन पार्ट होता है बेटा ये वाला इंटीग्रेशन वाला, इसको आपने ध्यान से करना है। दोबारा देख लो, ये हमें इंटीग्रेशन निकालना था, हमने टेंजेंट एक्स को टी पुट किया, तो इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो ये तो हमारा बना टी, ये सारा हमारा बन गया डी टी और ये बन गया टी, तो इंटीग्रेशन ये आ गया। बाय पार्ट्स निकाला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव t का 1 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ये सॉल्यूशन आ गया। पर t को रिप्लेस तो करेंगे ही ना, तो t की जगह टेंजेंट x, t की जगह टेंजेंट x, t की जगह टेंजेंट x, ये आ गया हमारे पास i की वैल्यू। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वो आ गया हमारा सॉल्यूशन। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, x मल्टीप्लाई में है तो थ्रू आउट डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा। कंपैरिजन करें, p की वैल्यू क्या आ रही है 2/x, q की वैल्यू क्या आ रही है x log x।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, लोग की प्रॉपर्टी लगाई है, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन हमारे पास आएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इसको हमने किया x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x क्यूब, ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, इसको हमने मान लिया i। सॉल्व करें, बाय पार्ट्स ही लगेगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ v इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सारे का dx प्लस c। ये क्या बनेगा, log x क्यूब का इंटीग्रेशन x की 4/4 माइनस इंटीग्रेशन 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 dx प्लस c। ये काट दें, ये बनेगा 3। यहाँ आया 1/4 x की पावर 4 log x माइनस 1/4 बाहर ले लें हम, अंदर क्या बचेगा x की पावर 3 और इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और वो आंसर आ जाना है। देखिए जरा बेटा आगे कैसे हो गई। हमारा इंटीग्रेशन आ गया है, हमने i की जगह वैल्यू पुट करी, ये सॉल्यूशन आ चुका है। और सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया तो डिवाइड में पावर 2 बच जाएगी, यहाँ आया डिवाइड में पावर 2 बच जाएगी, यहाँ आया डिवाइड में तो पावर कहाँ चली गई, माइनस में चली गई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे 16 है, थ्रू आउट हमने 16 से और मल्टीप्लाई कर दिया और इस स्टेप में इन दोनों ही टर्म से सिर्फ एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है। ये हमने जो हमारा एनसीईआरटी की बुक है उससे आंसर मिलाने के लिए किया है। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ते हैं तो भी इसे गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इसी टाइप का ही है, x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2/x log x। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो ये हटा दें, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x log x y इक्वल टू 2/x, क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी और एक और x बचेगा, 2/x स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारे पास p की वैल्यू है और ये हमारे पास q की वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x log x dx। इसको सोल्व करें, log x को हम t मान लें तो 1/x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। e की पावर इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होएगा, log t। कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, t की वैल्यू क्या थी, log x। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिंपली बच्चे इसका इंटीग्रेशन हमने किया, log x को t माना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/x dx की वैल्यू dt, तो t में क्या बनाइए, 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन log t, इसे हम t लिख सकते हैं, t की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी log x। हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब देखिए बेटा आगे का सॉल्यूशन पार्ट। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना था, log x, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब हमारा मेन काम है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अगेन दो फंक्शन है x के, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया, इसको सॉल्व किया तो ये 1/x स्क्वायर और अगेन इसका इंटीग्रेशन। ये आ गया हमारे पास i की वैल्यू, इक्वेशन 1 में i की वैल्यू पुट की और ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू कॉट एक्स dx। पहले ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखिए बेटा आगे, ये हमारे पास थी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में है तो दोनों ही टर्म्स के डिवाइड में चला गया। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो p की वैल्यू क्या आई है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू आई है कोट x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव है सीधा, तो सीधा इसका क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
सॉल्व करें। सॉल्यूशन क्या था, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में यहाँ पे साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और कॉट x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल इजी सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चंस हैं, नो चेंज, बस आपने इंटीग्रेशन और सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू 0। पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। x मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया सबके, माइनस वाली कांस्टेंट टर्म है, इसे यहाँ ले आए, इसमें भी y है, इसमें y है, दोनों ही टर्म्स में y कॉमन ले लिया। अब ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से p की वैल्यू और q की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन निकाल दें हम, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x। अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m प्लस log n, log m इंटू n, x sin x, e एंड log कैंसिल आउट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x sin x। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तो हमें सॉल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोबारा देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स कोट एक्स बाय एक्स, इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन में पता है, इस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन में पता है, दोनों ही log में थे तो हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, सिंप्लीफाई कर दिया। आगे का सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके थे x sin x, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, अगेन बाय पार्ट से u इंटू v, u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस c। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, अगेन इसको सिंप्लीफाई किया, दोबारा से इंटीग्रेशन किया और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, y की वैल्यू निकाली है, x साइन x जो मल्टीप्लाई में था वो हर एक टर्म के डिवाइड में चला गया है और ये आ चुका हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सारे ही क्वेश्चन बेटा सेम पैटर्न पे हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपने कैलकुलेशन पार्ट, सिंप्लीफिकेशन पार्ट, इंटीग्रेशन पार्ट्स, इनको बड़े ध्यान से करना है। और अब डिस्कस करते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है ये, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। पहले से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ से तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को पलट देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस टर्म को हम यहाँ ले आए, तो क्या बनाइए, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इस टर्म को यहाँ ले आए क्योंकि हमें बनानी है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। यहाँ से अब कंपैरिजन कर लें, P1 की वैल्यू क्या आई है, -1 और Q1 की वैल्यू क्या आई है, y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy, क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन -1 dy और e की पावर ये बनेगा -y। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना है, हमें हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। या तो वो बनेगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर वो बनेगी डी एक्स प्लस डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। इस फॉर्म में कंपैरिजन करना है, यहाँ पे पी वन की वैल्यू -1 और क्यू वन की वैल्यू y, और ये निकाल दिया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन वाला पार्ट। तो हम निकाल चुके थे बेटा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -y, ये वाला।
हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में थी dx/dy प्लस px इक्वल टू क्यू। आप यहाँ पे p1x और यहाँ पे q1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो सिर्फ एक नोटेशन थी जो बता रही है आपने x का कोफिशिएंट लेना है और फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है आपने ये लेनी है। p1 q1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगाया है, सिंप्लीफाई किया, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। सेम पैटर्न पे हैं सारे क्वेश्चंस। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करा के पी और क्यू की वैल्यू निकाली है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन भी निकाला है। आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपने प्रिपरेशंस करते रहिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।